भाई आखिरकार यहाँ पे भी सबसे पुराना रूम कामयाब हो गया है। और आज का ब्लॉग बहुत सुपर ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज आपको बेहद अच्छी क्लियरिटी मिलने वाली है और वॉइस भी बड़ा बेहतरीन। तो ये है लोटस के नज़ारे। लोटस के नज़ारे कैसे हैं आप देख सकते हैं। काफ़ी चौड़ी सड़क हुआ करती थी, लेकिन आसपास से जो है जगहें बाहर कर करके रोड को एकदम नैरो कर सिग्नल लग चुका है, लेकिन सिग्नल की कोई परवाह नहीं। और आज क्या मसला हो गया भाई, यहाँ पर थोड़ा फुल ट्रैफिक जाम है। तो चलते हैं, देखते हैं। शायद आज ट्रैफिक पुलिस नहीं है, सिचुएशन की मनमानी के साथ ये 1080p 30 फ्रेम रेट है और वाइट नहीं बल्कि अल्ट्रा वाइट पे हम जो है बाइक को चला रहे हैं। तो देखते हैं अल्ट्रा वाइट में क्या क्लैरिटी आती है। तो यहाँ शुरू में इतनी ट्रैफिक देखी, मुझे लगा कि आज तो भाई ऑफिस पहुँचने में बहुत लेट हो जाएगा। वहाँ आगे इसका क्या है मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैंने जो माइक लगाया उसके अंदर नॉइस कैंसलेशन भी दिया हुआ है और मैंने कैमरे में भी नॉइस कैंसलेशन किया है, माइक में भी नॉइस कैंसलेशन है और कैमरे में भी नॉइस कैंसलेशन है। तो देखते हैं दोनों में नॉइस कैंसलेशन होने के बाद आवाज़ कितनी क्लियर आती है। अगर उसके बाद भी अगर नॉइज़ आ रही होगी तो फिर मैं इसको एडिट करके अबे बावले इंसान तो आज
दूसरा वाला व्यक्ति को कितने बनाते हैं बहुत सी जल्दी बना समझ में हर एक किसी के पास टाइम है इतनी जल्दी है कि ध्यान की करना भी बहुत जल्दी है क्या बोलेंगे अभी सब तो ये भी ऐसा आ रहा है को दे रहा होगा अल्ट्रा वाइट एंगल है और इससे ज़्यादा वाइट स्टेबुलेशन ऑन है या फिर मुझे पता नहीं मैंने इसको रखा था बहुत स्टडी में स्टेबुलेशन ऑन से सब लेकिन बाद में फाइनल जो चेकिंग होती है कि क्या क्या चीज़ है क्या क्या चीज़ है वो मैं देख नहीं पाया जल्दी जल्दी और निकल गया मेरा बहुत कमाल का ब्लॉगिंग हुआ है और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है इससे पहले कि मैं लगी कि इससे पहले भी बहुत सारे मैंने पेन कैमरे से मैंने रिकॉर्ड किया था उसका वीडियो मुझे फुटेज मिल नहीं रहा बहुत पुराना 2015 या 2012 फुटेज वो लिया था उस टाइम का जो है लोटस कॉलोनी और ये रास्ते पर मैं जा रहा हूँ इसका नेक्स्ट साल काफ़ी अलग बहुत पहले का है ना फुटेज तो इतने सालों में तो क्या चेंज हो गया आप देख सकते हो तो वो मुझे कल जब हार्ड डिस्क मेरी कंप्यूटर की फुल हो गई तो इतने वीडियो हो गए कि 1 TB का हार्ड डिस्क कम करना तो मैंने सारे वीडियो जो है वो डिलीट करने की कोशिश करने लगा डिलीट करने से पहले देखना पड़ता है कि भाई कौन सा वीडियो कहाँ का है कौन सा तो जब मैंने वीडियो डिलीट करने लगा तो उसमें ये पुराना फुटेज मेरे को मिला ये वाला वीडियो ना जो शूट करा मैंने बल्कि जो कैमरा पेन से मैंने रिकॉर्ड किया था उसका फुटेज निकल गया और वो फुटेज तो बहुत ही बढ़िया पेन कैमरे से मैंने इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग किया हालांकि काफ़ी शेकी वीडियो था वो बराबर क्लियर थी उसमें इतनी ज़्यादा नहीं है 16:9 का रेशो नहीं है उसमें 4:5 ऐसा कुछ अलग सा जो ओल्ड तरह का जो आता है वो रेशो था लेकिन उस रेशो में भी जो है वीडियो की क्वालिटी बहुत उस ज़माने के हिसाब से मतलब 2015 या 2012 में शूट किया तो उस टाइम के हिसाब से कैमरे की क्लियरिटी बहुत अच्छी थी और मैंने जो बातें की वो भी इसमें रिकॉर्ड की लेकिन क्लियर भी नहीं थी माइक उसका पेन का सोचो पेन के अंदर इतना छोटा सा कैमरा है फिर उसमें एक माइक भी है कितना छोटा माइक होगा कितना छोटा उसका लेंस होगा लेकिन फिर भी जो है इसमें वॉइस और कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी थी तो फुटेज में डाल दूँगा आप लोग मेरा माई ब्लॉग में जाकर प्लेलिस्ट में एक है माई ब्लॉग इस पर जाएंगे तो आपको मेरे सारे ब्लॉग मिल जाएंगे तो उसी में जो है फिल्म कैमरे से लिया गया फुटेज भी आपको मिल जाएगा जो इसी हफ्ते में मैं अपलोड करने वाला हूँ तो इस वक्त अगर आप देखेंगे उन्होंने वीडियो निकाला था गोंडी से मतलब शिवाजी नगर फोकस कॉलोनी से लेकर विक्रोली तक का मैंने वो फुटेज
जो था उस वक्त का निकोली या ये घाटों पर जो मैं अभी जा रहा हूँ इसमें नेशनल हाईवे से LBS मार्ग तक जो रास्ता है और जैसे कि RCT मॉल है वो सब इसमें उस वक्त कैसा था और आज कैसा है। उस वक्त के टाइम और आज के टाइम में कितना फर्क है। लोगों में बहुत सारा चेंजेस है उस वक्त की फुटेज में और उस वक्त इलाकों की एरिया जो कैसा लगता था क्या क्या उस टाइम पे चीज़ें बनी थी और आज वो चीज़ें हट कर क्या क्या चीज़ बना दी गई है। टोटल कंपैरिजन आप लोग उस वक्त के वीडियो को आरम्भ को देखेंगे तो वो एक एकदम ही अच्छा सा फुटेज है जो आज वो फुटेज भी नहीं ले सकते। वो एक हिस्ट्री का एनिमल फुटेज हो गया। तो उस वक्त शायद किसी ने मतलब अपनी की होती 2015 की CD की, लेकिन जो मैंने किया कैमरे से और अभी वो 3 कैमरे से अपडेट होते होते मोबाइल से अपडेट होते एक्शन कैमरे से लगे हुए और आज का तो एकदम ब्लॉग एकदम ही अलग बेहतरीन ब्लॉग आपको दिखेगा। वही आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्रिएटिव पिछले भी ब्लॉग में मैंने क्रिएटिव की लेकिन उसमें मैंने क्या गलती किया वाली कैमरे की गलती नहीं है। कैमरे की फुटेज बहुत क्लियर है और रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन बहुत से लोगों ने वो कैमरे की क्लियरिटी को सर आपने कैमरे में पैसा लगाकर आबाद कर दिया, ज़रा भी क्लियरिटी नहीं है। लेकिन मैं उनको बता दूं कि क्लियरिटी कैमरे की वजह से ख़राब नहीं हुई, क्लियरिटी ख़राब हुई इसको एक्सपोर्ट करना है। जो मैंने वो वीडियो निकाला था वो तकरीबन 8 GB का वीडियो था और 2K में निकाला था, 2.7K में मैंने वो वीडियो निकाला था और अल्ट्रा वाइड एंगल में निकाला था। लेकिन उसकी क्वालिटी जो ख़राब हुई है वो एक्सपोर्ट करने में ख़राब हुई, क्योंकि 8 GB का मैं वीडियो कहाँ से अपलोड करूँ, इतना सारा डेटा और इतनी बड़ी फाइल को एक्सपोर्ट करना और फिर उतने 8 GB की फाइल को अपलोड करना, तो सोचो कितना टाइम जाएगा। तो मैंने उसको क्या क्या रिड्यूस किया। तो 2.7K में था, उसको मैंने 1080p और 30 फ्रेम में इसको मैंने सेट किया। तो वो जो सेटिंग मैंने किया उसकी वजह से वीडियो क्वालिटी कम हो गई। वीडियो एक्सपोर्ट तो हुआ और ज़रा जल्दी भी हुआ, क्योंकि 8 GB का अगर मैं एक्सपोर्ट करता सब एडिट वगैरह करके नंबरिंग डालना है, इसमें सब्सक्राइब करो का एनिमेशन डालना है, लाइक करो शेयर करो जो भी जितनी है सब, मेरा इंट्रो डालना है, आउट्रो डालना है, ये सब डालने में जो है फिर उसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के अंदर फिर उसके अंदर टैक्स वगैरह डालना है, तो सब करने में 8 GB का 9 GB हो जाएगा या 8.5 GB हो जाएगा। तो मैंने उसकी क्वालिटी को रिड्यूस किया और वो 8 GB के वीडियो को मैंने तकरीबन 1.5 GB में कर दिया। तो सोचो 8 GB को कंप्रेस करके 1.5 GB में किया गया तो कितना उसकी क्वालिटी घट गई होगी। तो इसमें कैमरे की गलती नहीं है और कैमरे की क्वालिटी में भी कोई कमी नहीं है। कैसॉन जो है वो इंडियन ब्रांड है और बेहतरीन ब्रांड है। GoPro का टक्कर देता है वो कैसॉन। और कैसॉन CS6 मॉडल नंबर है, उसी से मैं सारी रिकॉर्डिंग करता हूँ
तो उसके अंदर कोई कमी नहीं है, बेहतरीन कैमरा है। अगर उसकी वीडियो क्वालिटी कम हुई है, जितने बार भी मैंने वीडियो निकाला है उसकी वीडियो क्वालिटी कम हुई है, तो सिर्फ उसकी एक वजह है कि मैंने एक्सपोर्ट करते वक्त उसको कंप्रेस कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं वीडियो को कंप्रेस करूँगा तो क्वालिटी भी कंप्रेस होगी। अभी कश्मीर के बहुत सारे वीडियोस मैंने उसी पैसों से लिया, पूरे कश्मीर की मेरी पैसों से है। और वो अगर मैं सेम क्वालिटी में अगर एक्सपोर्ट करूँगा, तो जिन लोगों ने कहा है कि भाई कैमरे में पैसे आपने बर्बाद कर दिया और क्वालिटी नहीं है वगैरह, तो वो लोग अभी मेरे आने वाले वीडियोस देखेंगे। पैसों से ही पूरे कश्मीर की ट्रिप मैंने निकाला और तकरीबन 32 GB का मेरे पास वीडियो है, क्योंकि मैंने पूरी कश्मीर को कवर किया। वो वीडियो मुझे अपलोड करने के लिए बिल्कुल भी मेरे पास टाइम है नहीं, क्योंकि उसको एडिट करना, नंबरिंग वगैरह डालना है, मेरा आउटरो इनको सब डालना है और थोड़ा वॉइस वगैरह चेक करना है। वॉइस तो मेरे ख्याल से उसमें क्लियर जाएगी, क्योंकि मैंने सब वॉइस कैंसिलेशन, जो मेरे माइक है एकदम सुपर माइक है, तो उसी माइक से मैंने वॉइस किया। तो एकदम अच्छी इसमें वॉइस कैंसिलेशन एकदम अच्छी इसमें है। तो मेरे आने वाले जो वीडियो है वो आप लोग देख सकते हैं। उसके अंदर आपको आइडिया मिलेगा कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है। इसमें कैसोन में ऐसा है कि ये जो एक्शन कैमरे होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, एकदम कॉम्पैक्ट होते हैं, तो इसके जो पार्ट्स होते हैं, चिप्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। जो नॉर्मल कैमरे आते हैं उनके वो कैमरे थोड़े बड़े होते हैं, तो उनके पार्ट्स वगैरह भी बड़े होते हैं। लेकिन एक्शन कैमरे का मामला क्या है कि बहुत छोटा होता है और उतने छोटे से के अंदर वो लोग सब चिप सेट करते हैं, माइक सेट करते हैं, लेंस सेट करते हैं, बैटरी कंपार्टमेंट है, स्टेबलाइजेशन है, जितने भी तरह के जो सेंसर है वो सारे लोग इसमें सेट करते हैं। तो इसको लाइट ज़्यादा लगती है। अगर आप रात में करेंगे तो आपको ब्लैक ब्लैक दिखेगा, तो कोई भी एक्शन कैमरा, क्योंकि एक्शन कैमरा जो है वो एक्शन के लिए है, दिन के लिए, रात के लिए नहीं। अगर आपको रात में इसमें तो DSLR आपके लिए अच्छा है, वो वीडियो शूटिंग और फोटो शूटिंग के लिए, लेकिन वो एक्शन कैमरा नहीं, बहुत बड़ा होता है, तो उसके साथ कोई एक्शन नहीं हो सकता। ये एक्शन कैमरे में उनकी जो है सब कुछ बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इनको रोशनी बहुत चाहिए, तब जाके वो सेंसर काम करते हैं और वो सब लाइटिंग काम करती है और वीडियो में रोशनी भरपूर आती है और क्लियरिटी ज़बरदस्त आती है। तो मैंने जो कश्मीर में जो शूट किया वो सब दिन के शूट किया और अच्छी खासी दिन के अंदर शूट किया, क्लियरिटी। और अगर मैंने वीडियोस नहीं किया, मैं वीडियोस का जो रेजोल्यूशन था उसी में अगर मैंने एक्सपोर्ट करके मैं जब डालूँगा, क्योंकि आप लोग देख लेना कैसे उनकी क्लियरिटी है। उसको सस्ता ब्रांड, उसको बेकार क्वालिटी वाला कैमरा, तो जो इस्तेमाल किया है उसको मालूम उसकी क्वालिटी क्या है। अगर वो जिसने मेरे को कमेंट किया है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसने जो देखा वो उसने बोल दिया, तो उसके बोलने से मुझे बुरा तो बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि उसकी गलती नहीं है। अगर मैं रहता तो मैं भी ऐसे ही बोलता कि भाई मज़ा नहीं आया, इतनी मेहनत करके आप वीडियो बना रहे हो, तो अच्छे इसमें एडिटिंग इतनी अच्छी कर रहे हो, लेकिन उसमें आपका वीडियो की क्वालिटी इतनी ख़राब, तो उसकी जगह कोई भी होता तो बोलता कि भाई कैमरे में पैसा लॉस हो गया। तो गलती भाई साहब की नहीं है, उन्होंने एकदम सही कमेंट किया।
इसलिए मैं ये कमेंट देख के बहुत मुस्कुराया, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं बहुत मुस्कुराया। तो भाई वो क्या है कि वीडियो क्वालिटी अगर ख़राब आई है तो उसके अंदर कैमरे की गलती नहीं, ये सरासर मेरी गलती है। जब मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा था तो पहले उसमें बता दिया गया था कि भाई आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ख़राब आएगी। उससे पहले ही उनको वार्निंग दे दिया था कि वीडियो क्वालिटी विल बी पुअर। और एक्सपोर्ट करते वक्त वो अपनी तरफ से रिकमेंड करता है कि भाई आपको कितनी और कितना क्या रखना है। जो बेस्ट सेटिंग है वो अपनी तरफ से देता है, रिकमेंडेड सेटिंग, और एक होता है हायर सेटिंग। तो मैंने उसकी बात को माना नहीं, बोला कि भाई 8 GB का मुझे एक्सपोर्ट करने के लिए रात भर बैठना पड़ेगा, फ़ोन बैठेगा रात भर 8 GB का एक्सपोर्ट करते हुए, और फिर 8 GB का वीडियो अपलोड पूरी फ़ोन करके बैठेगा। दिन में तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, यहाँ तक कि संडे को भी मेरे पास टाइम नहीं है। अब रात में जागना मेरे लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल मैं रात में जाग नहीं सकता, क्योंकि हेल्थ इशू है। ज़्यादा जागेंगे तो मेरी हेल्थ को बहुत बुरा असर पड़ता है। और पहले बहुत जागता था, मतलब एक एक डेढ़ बजे तक तो नॉर्मल जरूरी था, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी जो और रात में ज़्यादा देर तक जाग नहीं सकता। और सबके लिए जो भी देख रहा है वीडियो, उसको ये मैंने इसी तरह से ध्यान में रखना कि रात सोने के लिए दिन जागने के लिए, और रात को जाग कर वो काम करते हैं, दिन में सुबह जल्दी उठ के जल्दी फजर के बाद बहुत टाइम होता है उसी पर करते हैं। तो भाई रात में जागने के चक्कर मैंने बंद कर दिया। तो बोला कि कहाँ अभी इतनी रात में बैठ के जाऊँगा, अभी प्रोसेस होएगा, चालू करूँगा मैं, लेकिन अभी जब तक पूरा प्रोसेस होगा नहीं, पूरा एक्सपर्ट नहीं होगा, कुछ भी हो मुझे मजबूरन जागना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, फिर उसकी क्वालिटी को दिखा दिया, लो क्वालिटी, लो रेजोल्यूशन। अभी पूरा था कि आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत पुअर आएगी, तो मैं सुना नहीं वाले जाने के मुझे आए हैं जो पुअर वाले, तो पुअर वाले भी है, देखने दो, देखिए जिसको देखना देखेगा, जिसको नहीं देखना नहीं देखेगा। मुझे तो बस भाई रास्ते कैप्चर करने थे कि कौन सा रास्ता किधर जाता है और किस रास्ते पे क्या क्या काम हो रहा है। बस कोई देखे नहीं देखे, मैंने उसकी परवाह नहीं की और मैंने उसको अपलोड कर दिया। लेकिन जब मैं खुद उस वीडियो को देखा तो मुझे भी खुद अच्छा लग रहा कि नहीं, ये क्वालिटी मैंने बहुत ज़्यादा ही खराब की। तो फिर मैंने बोला कि चलो अभी जितने बार भी एक्सपोर्ट करेंगे हम, तो जो क्वालिटी में रिकॉर्ड हुआ है उसी क्वालिटी में हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि जो देखने वाले हैं उनको देखने में ऐसा ना लगे कि नहीं बेकार है ना। अच्छी क्वालिटी में रहता तो भाई देखने में मज़ा भी आता। अगर इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, एकदम ब्लर ब्लर दिख रहा है या कोई क्लियरिटी नहीं है, तो उसको मज़ा नहीं आएगा। तो कैमरे की गलती नहीं थी, वो मेरी गलती थी। और अब जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसको उसकी पूरी क्वालिटी के हिसाब से अपलोड करूँगा, ठीक है। तो कैमरे का दोष नहीं था, मेरा दोष था, और मुझे मेरी गलती समझ में आ गई कि भाई जो रेजोल्यूशन में है उसको उसी रेजोल्यूशन में अपलोड किया जाए, उसी क्वालिटी में अपलोड किया जाए, उसी हिसाब से काम की जाए। और मैं अभी बहुत सारी गलती कर लूँगा। तो भाई आज का वीडियो यहीं तक मैं इसको रोकता हूँ।